सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैल्कन एकेडमी। अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट थ्योरम है। बीपीटी देख लिए हमने और कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी देख लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोला जाता है। ओके, और उसका मेन जो है ये प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर का। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining side। इसका मतलब क्या है? Bisector of an angle of a triangle, आप देख सकते हो एक PQR का एक ट्रायंगल है, ठीक है। Q से एक बाइसेक्टर बना है। ओके, Q से एक बाइसेक्टर बना है, इसका मतलब क्या होगा? ये एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करेगा, यानी Q से बाइसेक्टर में तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा आपका, बिकॉज ये बाइसेक्टर है ना। QS के बाइसेक्टर PQR का, तो ये एंगल और ये एंगल आपका सेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो क्या दिया गया है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल, यानी कि जो बाइसेक्टर बना है नहीं, ये ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। ऑपोजिट साइड क्या है इसका? PR। ये एंगल बाइसेक्टर का ऑपोजिट साइड क्या है? PR। उसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब ये जो डिवाइड हुआ है ना साइड, इसका रेशियो किसको इक्वल रहेगा? ये जो बचा हुआ साइड है, रिमेनिंग साइड, उसको इक्वल रहेगा। यानी कि ये साइड एक हो गया, इसका रेशियो किसको इक्वल रहेगा? बचा साइड, यानी कि QP और QR के इक्वल रहेगा। इसको हमको प्रूफ करना है। हम स्टार्ट करेंगे गिवन पार्ट से, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन पार्ट से। सो फर्स्ट टाइम राइटिंग गिवन। गिवन क्या है आपका? मैं अगर लूँगा इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल के PQR है ना, तो इन ट्रायंगल व्हाट? इन ट्रायंगल PQR। ओके, सो बाइसेक्टर किसका है? Q का है। तो मैं बोलूँगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q डिवाइड साइड PR एट पॉइंट S, बराबर है ना। Q से जो बाइसेक्टर बना वो PR को इंटरसेक्ट कर रही है, डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट S पे। सो आई विल राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, okay, divides side PR at point what? At point S पॉइंट पे क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये आपका होगा गिवन पार्ट। अब टू प्रूव क्या होगा आपका? सो टू प्रूव हम लोग लिखेंगे वही मैंने जो आपका एक्सप्लेन किया। टू प्रूव क्या है आपका? क्या बोला गया है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। तो ये जो बाइसेक्टर का जो ऑपोजिट साइड है उसका रेशियो को डिवाइड कर रहा है। क्या रेशियो है? PS अपॉन SR। तो हम लिखेंगे PS अपॉन SR इक्वल्स टू व्हाट? इस इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड क्या है? ये हो गया आपका QP, ये हो गया आपका QR। तो QP अपॉन QR हो जाएगा, अपॉन QR हो जाएगा, ठीक है। जो रेशियो में साइड बना है वो इक्वल्स टू QP अपॉन QR हो जाएगा। दिस इज द टू प्रूफ पार्ट। अब हम देखेंगे डॉटेड लाइन जो है हमारा कंस्ट्रक्शन, वो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन, ओके, आई एम यूजिंग रेड मार्कर। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन। यहाँ से देखो हम एक लाइन बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू QS फ्रॉम R। R से हम एक लाइन बना रहे हैं पैरेलल। देखो ये एक लाइन दिख रहा है पैरेलल आपको। ये कहाँ से बना रहे हैं? हम R से बना रहे हैं। किसको पैरेलल है? QS को है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू QS। यहाँ से जो एक लाइन बन रहा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू QS, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू QS ने पासिंग फ्रॉम R या पासिंग थ्रू R। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन what? Parallel to QS, okay, passing through point R, passing through point what? Passing through point R, okay, passing through point R and extend PQ। या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो लाइन बन रहा है इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट T बोल सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू QS पासिंग थ्रू पॉइंट R। ये लाइन बनाया जो है हमने पैरेलल, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? PQ लाइन को आगे इंटरसेक्ट कर रहा है T पे। तो मैं बोलूँगा इंटरसेक्ट्स लाइन PQ। ये इंटरसेक्ट लाइन PQ एट पॉइंट क्या है? एट पॉइंट आपका, एट पॉइंट हो गया आपका T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ जाएगा आपको? T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट?
कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे। हम लिख रहे हैं प्रूफ पार्ट। ओके, सो हम लोग प्रूफ करेंगे अभी। सीयर नाउ देखो, अभी प्रूफ में देखो सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ मैं, हमको पता है कि QS और TR जो है वो पैरेलल है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन में देखे ना, ड्रॉ लाइन पैरेलल, तो मैं लिख रहा हूँ QS और TR क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम स्टार्टिंग विद QS पैरेलल विद TR, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो QS पैरेलल टू TR अगर रहा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो, मैं बोल रहा हूँ QS और TR पैरेलल है तो ये F बन रहा है, ये एंगल F बन रहा है ना। देखो ये एंगल मैं रेड में बताता आपको, ये एंगल और ये एंगल F बन रहा है कि नहीं, देखो ये F बन रहा है। नहीं तो मतलब आपका एंगल मिला PQS और PTR इक्वल मिल रहा है आपको, ये एंगल और ये एंगल जो F बन रहा है, F मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग बन रहा है। सो आई कैन से डायरेक्टली एज PQS इज इक्वल्स टू एंगल QTR। ये एंगल एक है और ये एंगल एक है ना, तो PQS इक्वल्स टू QTR बोल दिया मैंने। ये हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, क्या है ये, करस्पॉन्डिंग है। ओके, ये क्या हो गया आपका करस्पॉन्डिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हम लोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, देखो यही दो पैरेलल लाइन है और ये Z भी बन रहा है, देखो Z दिख रहा है आपको, Z बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल हो गया आपका समथिंग ऐसा कुछ होगा आपका एंगल, ये मैं दिखाता आपको, ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल, तो ये Z बन रहा है आपका। तो ये एंगल क्या, SQR नहीं, ये क्या SQR, ये RQS भी बोल सकते हैं आप, RQS, और ये एंगल क्या है, QRT, RQS और QRT। ये क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है। तो Z का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RQS इक्वल्स टू QRT डॉट डॉट डॉट, ये बन गया आपका अल्टरनेट एंगल, और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या देंगे, 2 दे देंगे। इसकी इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम लोग, 2 दे देंगे। ओके फाइन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बच रहा है आपका, अब देख लेंगे अगर हम, तो हम डायग्राम में ही हमको पता है, देखो PQS, ये जो है PQS और ये RQS जो है, ये दोनों पहले से इक्वल है। क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों इक्वल हो गया ना, PQS और RQS सेम है, तो इनडायरेक्टली PQS RQS सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, QTR और QRT भी क्या मिलेगा हमको, सेम मिलेगा। तो आई एम राइटिंग फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्टली, नहीं या तो अगर आपको मतलब तो लिख सकते हैं आप, PQS और RQS सेम है, लिख रहा हूँ मैं PQS इक्वल्स टू RQS, ये आपका होगा गिवन पार्ट, ये आपका होगा गिवन, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो फ्रॉम 1 to 3 क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम 1 2 एंड 3 यू विल गेट, देखो ये और ये तो इक्वल हो गया आपका, बचा क्या, QTR और QRT। तो QTR इक्वल्स टू एंगल QRT, ये आपको इक्वल मिल गया। अब देखो QTR और QRT क्या चीज़ है, ये है QTR, किधर QTR, और ये हो गया आपका QRT, मतलब ये एंगल और ये एंगल। ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर मैं QRT ट्रायंगल ले रहा हूँ, अक्खा वाला फुल वाला QRT, तो उसमें ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दो एंगल जब भी एक ट्रायंगल में इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँगा कि मेरे ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गए, ये साइड और ये साइड। याद रहेगा आपको, 9th का कंसेप्ट है। अगर दो एंगल्स आपके इक्वल हो रहे, देखो जैसे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिले आपको, तो इसका ऑपोजिट साइड ये है, इसका ऑपोजिट साइड ये, तो दोनों साइड भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो उसका रीजन है आइसोसेलेस, तो मैं बोलूँगा QR इक्वल्स टू QT बोलूँगा। सो आई विल से व्हाट, QR इक्वल्स टू QT हो जाएगा आपका। तो आपका ये बन जाएगा 4th इक्वेशन। ओके, रीजन देंगे ट्रायंगल QRT इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट था। ट्रायंगल QRT जो है आपका वो क्या है, आइसोसेलेस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे आप,
तो इसके बाद का कंसेप्ट क्या है, अगर हमने आइसोलेस बोल दिया, इसको ट्रायंगल के आइसोलेस बोल दिए, तो हमको क्या मिला, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू टी तो मिल ही गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि ट्रायंगल आइसोलेस हो गया तो मतलब क्यू आर इक्वल टू क्यू टी छोड़ने वाला है वो। ठीक है, अब अगर क्यू आर इक्वल्स टू क्यू टी है तो अब क्या होएगा, देखो ध्यान दो, क्यू एस और टी आर जो है ये पैरेलल है, क्यू एस और टी आर क्या है, पैरेलल है। तो ये जब पैरेलल है तो मैं फुल ट्रायंगल लूंगा, देखो ध्यान से, पी आर टी ले रहा हूँ मैं, फुल ट्रायंगल पी आर टी ले रहा हूँ मैं, कैन सी दिस फुल ट्रायंगल पी आर टी ले रहा हूँ मैं, पी आर टी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें क्यू एस और टी आर पैरेलल है, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगने वाला है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता था हमको यही बताता था ना पहले वो, कि अगर एक ट्रायंगल है, जैसे एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें एक साइड पैरेलल है तो वो रेशियो में डिवाइड हो जाता है डायरेक्टली, वो बीपीटी थ्योरम है हमारा। तो मैं अप्लाइंग इन ट्रायंगल पी आर टी, क्यू एस पैरेलल टी आर है, तो बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो इन ट्रायंगल पी आर टी, ओके पी आर टी में क्या है, पी आर टी में देखो यहाँ पर पी आर टी जो ट्रायंगल है पी आर टी, इसमें क्यू एस और टी आर पैरेलल है, क्यू एस और टी आर क्या है, पैरेलल है। तो आई एम अप्लाइंग बी पी टी क्यू एस पैरेलल टू टी आर, सो बाय बी पी टी थ्योरम, बाय बी पी टी थ्योरम क्या बोलता है वो, रेशियोज बोलता है, जैसे कि पी एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी होएगा, हमने पढ़ा था ना रेशियो, पी एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी एस अपॉन एस आर, पी एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी क्यू अपॉन क्यू टी, ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन हमको पता है क्यू टी किसको इक्वल है, क्यू आर को इक्वल है, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू टी, किसको इक्वल है, क्यू आर को इक्वल है। कहाँ से लिए हमने, ये हमने लिए फ्रॉम 4 से, तो वी गॉट पी एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। देखो पी एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, सो हेंस वी प्रूव्ड द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमने इनडायरेक्टली क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट and this is the second part. Okay students, this is next theorem. Okay, property of three parallel lines and their transversals. Okay, 3 parallel lines है और 2 transversal. Transversals है मतलब it's a plural, तो 2 एक से ज़्यादा transversal होगा, तो 2 transversal है यहाँ पर। Okay, figure is given. स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। 3 पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, ये 3 पैरेलल लाइंस में से एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, वो इंटरसेप्ट बना रहा है 3 पैरेलल लाइंस। जैसे कि ये P एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल मतलब जो पैरेलल लाइंस को कट करता है। तो पहला अगर मैं ट्रांसवर्सल लूँ, ये है P, तो P जो कट कर रहा है ये 3 लाइंस को, लेट अस टेक 3 लाइंस जो है आपका, उसको मैं नाम दे रहा हूँ, लेट अस टेक इसको मैं A दे रहा हूँ फर्स्ट वाले को, दूसरे वाले को B, तीसरे वाले को C। ओके, सो दिस आर 3 लाइंस। ओके, 2 ट्रांसवर्सल है P और Q और 3 लाइंस का A B C। तो मैं बोलूँगा ट्रांसवर्सल P जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी सी को कट कर रहा है, उससे इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट कैसे होता है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, एल एम अपॉन एम एन, इसको रेशियो है ना, इसके लिए एल एम अपॉन एम एन, यहाँ पर इंटरसेप्ट बन गया। देखो एल एम और ये एम एन इंटरसेप्ट है। वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, क्यू जो कट किया इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स वाई और वाई जेड, ये इंटरसेप्ट है, उसका रेशियो निकालना है आपको। देखो द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन द अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइन। यानी कि अगर एक ट्रांसवर्सल से ये 3 लाइन को आप कट कर रहे हो तो उसका इंटरसेप्ट जो आपको मिलेगा, जैसे कि एल एम और एम एन, इसका रेशियो मतलब एल एम अपॉन एम एन किसको इक्वल रहेगा, दूसरे ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट को। दूसरे ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट क्या है, एक्स वाई अपॉन वाई जेड, मतलब एल एम अपॉन एम एन इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड, ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्मली गिवन पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ गिवन से। ओके, तो गिवन क्या दिया आपको, सिंपली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो लाइन P दिया, ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट लाइन ए बी सी एट पॉइंट एल एम एन बोलूँगा मैं। वैसे ही ट्रांसवर्सल Q इंटरसेक्ट ए बी सी
एट पॉइंट एक्स वाई जेड। नहीं, मैं डायरेक्टली नॉर्मली लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ट्रांसवर्सल क्या है, P इंटरसेक्ट्स लाइन्स A, B एंड C एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स पे, L, M एंड N रेस्पेक्टिवली। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड क्या आएगा, ट्रांसवर्सल, दूसरा कौन सा, Q है, ट्रांसवर्सल Q इंटरसेक्ट्स कौन से लाइंस को, लाइंस A, B एंड C एट पॉइंट्स व्हाट, X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली। आई होप समझ में आ जाएगा गिवन पार्ट। नहीं, P जो कट करे एबीसी को LMN में, Q जो कट करे XYZ में। सिंपल था, ये गिवन पार्ट था आपका। नाउ विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, गिवन तो हो गया आपका। अभी हम लोग मूव करेंगे, गिवन के बाद क्या आता है, टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ में आएंगे अभी हम लोग। तो टू प्रूफ क्या है आपका, ये आपको प्रूफ करना है इंटरसेप्ट ना, LM अपॉन MN, LM अपॉन MN इक्वल्स टू XY अपॉन YZ। ये आपको प्रूफ करना है, LM अपॉन MN इक्वल टू XY अपॉन YZ, ये आपको प्रूफ करना है सिंपली। ठीक है, तो LM अपॉन MN इक्वल्स टू XY अपॉन YZ बात करेंगे। ये अब कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना आपको, जॉइन LZ, क्या लिखेंगे हम लोग, जॉइन LZ। ठीक है, तो आई एम यूजिंग रेड मार्कर। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, जॉइन LZ इंटरसेक्टिंग लाइन B, इंटरसेक्टिंग LZ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, B को एट पॉइंट K पे। इंटरसेक्टिंग व्हाट, लाइन B एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, K पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यू कैन सी LZ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन B को एट पॉइंट K। तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट भी हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रूफ पार्ट। हम प्रूफ से स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, चलो अभी एकदम सिंपल से वे में देखेंगे। पहले हम लोग ट्राइंगल देखेंगे LNZ, दिख रहा है आपको ये बड़ा ट्राइंगल LNZ। इसमें आपको मालूम है ये B, ऑल थ्री लाइन से पैरेलल ना, A B C तो पैरेलल है, तो मतलब ये M के किस में आ रहा है, ये B लाइन में आ रहा है ना, तो मतलब M के पैरेलल टू NZ बोल सकता हूँ मैं। B लाइन और C लाइन तो पैरेलल है ना, तो मैं बोलूँगा M के पैरेलल टू NZ। पहले देख रहा हूँ LNZ ले रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल LNZ, इन ट्राइंगल LNZ क्या पैरेलल है, M के पैरेलल टू NZ, M के पैरेलल टू NZ, डॉट डॉट डॉट, क्या होगा आपका, ये गिवन हो गया। अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली देखो एक ट्राइंगल है उसमें साइड पैरेलल है, तो हम क्या लगाएंगे, BPT लगाएंगे। तो वी विल राइट बाय BPT। क्या होएगा, M के पैरेलल टू NZ है, तो LM अपॉन MN क्या बनेगा, LM अपॉन MN इक्वल्स टू LK अपॉन KZ बोल सकता हूँ मैं, LK अपॉन KZ, LK अपॉन KZ। यस, सो ये आपका बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल BPT लगा है हमने। अब सेकंड पार्ट देखो क्या कर रहा हूँ मैं, सेम वही लेकिन ट्राइंगल चेंज करो। अब मैं ले रहा हूँ LNZ लिया था ना, अब LXZ ले रहा हूँ। ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल, ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल। अब LXZ ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल LXZ, इन ट्राइंगल LXZ। यहाँ पर क्या पैरेलल है, वही पैरेलल है, B और C पैरेलल है, तो यहाँ पर हो गया KY आपका। यहाँ पर था बल्कि MK लिया, अभी यहाँ पर क्या लूँगा मैं, KY पैरेलल टू किसको है, LX, KY पैरेलल टू LX, बिकॉज ऑल थ्री लाइन्स आर पैरेलल, तो KY पैरेलल टू क्या हो गया आपका, LX हो गया। नहीं, आप डायरेक्टली ये क्या लिखोगे, फिर से गिवन लिखोगे नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको कोई BPT लगाना है, बाय BPT थ्योरम। ठीक है, ये BPT भी लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या मिलेगा देखो, LK अपॉन KZ XY अपॉन YZ। आप ऐसा भी कर सकते हो, ZK अपॉन KL या ZY अपॉन YX। मैं उल्टा ले रहा हूँ, वो भी किसा भी, LK अपॉन KZ XY अपॉन YZ, LK अपॉन KZ इक्वल्स टू XY अपॉन
वाई जेड। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन बाय बीपीटी से। अब ध्यान दो फर्स्ट और सेकंड में एल के अपॉन के जेड इसको इक्वल है एल एम अपॉन एम एन को, एल के अपॉन के जेड इसको इक्वल एक्स वाई अपॉन वाई जेड को। तो ऑब्वियसली हमारा फ्रॉम 1 and 2 क्या रहेगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या रहेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हमारा 1 and 2 रहेगा फ्रॉम 1 and 2, देखो फ्रॉम 1 and 2 रहेगा, डायरेक्टली दोनों इक्वल हो जाएगा। हमारा क्या बनेगा, एल एम अपॉन एम एन इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ये आपका फाइनल थ्योरम प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट ये था, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और ये आपका सेकंड पार्ट है।